यहाँ पर इस प्लास्टिक के ड्रम में जो आप ये हमारा छोटा सा अमरूद का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस छोटे से अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारे फल लगे हुए थे जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया। लेकिन अभी भी हमारे इस अमरूद के छोटे ही पौधे पर काफ़ी सारे छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अभी भी हमारे इस अमरूद के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी का जो मौसम है ये फ्लावरिंग का मौसम है। इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग को लेने के लिए या फिर अमरूद प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है अमरूद के पौधे में, या फिर जैसे कि अभी अमरूद का जो फ्लावरिंग का सीजन है, इस समय फ्लावरिंग होने के बाद फूल झड़ने की समस्या होती है। तो इस तरीके की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कैसे अमरूद के पौधे की देखभाल करनी है, या फिर अमरूद के पौधे को कैसे ग्रो किया जाता है, घर पर कैसे ग्रो करें फ्री में, इस तरीके की पूरी जानकारी अगर आप अमरूद के पौधे के बारे में चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अमरूद के पौधे को गुटी से तैयार करने से लेकर इतना बड़ा होने तक और फल आने तक की पूरी अपडेट के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमने इस अमरूद के पौधे को तैयार किया और हमारे इस अमरूद के पौधे पर कब तक इस तरीके से फ्रूट आ गए। गमले में लगे हुए छोटे ही अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारे फल लेने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, मतलब अमरूद के पौधे को किस तरीके से तैयार करें जिससे कि अगले ही साल आपके अमरूद के पौधे पर फ्रूट आना शुरू हो जाएं। बहुत सारे लोग बीज से ग्रो कर लेते हैं अमरूद के पौधे को और उसको देखभाल करते रहते हैं, खाद इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन 4 से 5 साल होने के बाद भी अमरूद के पौधे पर अमरूद नहीं आ पाते, जबकि अमरूद का पौधा काफ़ी हेल्थी हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी आपने घर पर बीज के द्वारा अमरूद का पौधा तैयार किया होगा वो 5 साल के बाद फल देता है। इसके अलावा फल भी कम आते हैं और छोटे साइज के आते हैं। इसलिए जब भी आप घर पर अमरूद का पौधा लगाएं, या तो गूटी वाला अमरूद का पौधा लगाएं या फिर ग्राफ्टेड अमरूद का पौधा लगाएं। तो ग्राफ्टेड वाले अमरूद के पौधे पर अगले ही साल फल आ जाते हैं। इसके अलावा गूटी वाले पौधे पर भी अगले ही साल फल आ जाते हैं। इसके अलावा वो छोटी हाइट में ही फल देना शुरू कर देता है, जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये दूसरा अमरूद का पौधा देख रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमने जो हम आपको दिखाया पहला वाला अमरूद का पौधा, उसको किस तरीके से तैयार किया था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नीले वाले ड्रम में जो आपने अमरूद का पौधा देखा था वो अमरूद का पौधा ये टहनी थी, यानी कि उस अमरूद के पौधे को हमने गूटी के द्वारा तैयार किया था इस टहनी से। तो इस टहनी पर हम उस अमरूद के पौधे को गूटी के द्वारा तैयार करने के लिए इस टहनी पर गोलाकार 2 जगह पर कट लगा रहे हैं 4 इंच के दायरे में। इस तरीके से 2 तरफ गोलाकार कट लगाने के बाद बीच में से फिर से कट लगाएंगे और बीच में से फिर से कट लगाने के बाद इस टहनी की जो स्किन है, जो चमड़ी है, इसको इस तरीके से हटा लेंगे। चमड़ी हटाने के बाद फिर एलोवेरा का जेल लगाएंगे जिससे कि जल्दी रूट्स आ सकें। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी दालचीनी का पाउडर या फिर आप तुलसी की पौधे की पत्तियों को पीसने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से भी आपकी गूटी वाले पौधे पर जल्दी रूट्स आ जाती हैं। अब जो गूटी बांधेंगे हम, यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमने बीच में से कट कर लिया है और बीच में से कट करने के बाद इस तरीके से इस टहनी के ऊपर फिट कर दिया है। और फिट करने के बाद ये बोतल नीचे ऊपर ना हो, इसके लिए हम टेप की मदद से इस टहनी को, मतलब इस बोतल को रोक रहे हैं। उसके बाद जो ऊपर का एरिया था जहाँ से ये बोतल कट लगी हुई है, जहाँ से बीच में से ये फटी हुई है, उसको भी हम टेप की मदद से बंद कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है गूटी तैयार करने के लिए सॉइल मीडिया की। गूटी को तैयार करने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया होना चाहिए, तो वैसे आप चाहें तो कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो सॉइल मीडिया होता है वो होता है मॉस घास। मॉस घास के अंदर बहुत ही तेज़ी से रूट्स आ जाती हैं, बहुत ही कम समय में आ जाती हैं। लेकिन अभी हमारे पास मॉस घास नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने गमले की गार्डन की जो भी सादा मिट्टी होती है उस मिट्टी में कुछ रेत मिलाने के बाद इस बोतल के अंदर मिट्टी को भर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मिट्टी भरने के बाद थोड़ा मिट्टी को टाइट दबा दें जिससे कि मिट्टी ढीली न रहे। मिट्टी अगर ढीली रहती है तो आपका जो गूटी वाला पौधा है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। इस बोतल के अंदर सॉइल मीडिया यानी कि मिट्टी को भरने के बाद अच्छे तरीके से दबाने के बाद ऊपर का जो एरिया है उसको हम इस तरीके से टेप की मदद से ढक देंगे जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर जल्दी ना उठ सके।
मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बहुत जल्दी उड़ता है, लेकिन मॉस घास के अंदर या फिर कोकोपीट के अंदर काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहता है। इसलिए मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी अब आपको हर दूसरे तीसरे दिन डालना होगा अगर बारिश नहीं होती है तो। वैसे तो रेनी सीजन में बारिश होती रहती है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हल्का मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बारिश के सीजन में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है। जब भी धूप निकलती है, ज़्यादा तेज धूप होने की वजह से पानी की कमी, अगर आपके गुटी वाले इस तरीके के पौधे को आप तैयार कर रहे हैं, पानी की कमी हो जाती है, तब आपकी जो गुटी है वो फेल हो सकती है। तो यहाँ पर हम टेप अच्छी तरीके से लगा चुके हैं और थोड़ा सा टेप लगाने के बाद थोड़ी सी जगह यहाँ पर हमने छोड़ रखी है, जिससे कि जब पानी की कमी लगे, जब थोड़ा ड्राई लगे सॉइल, तो हम पानी दे दें। वैसे तो हल्का मॉइस्चर इसके अंदर हमेशा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारी ये जो गुटी वाला अमरूद का पौधा है ये कब तक तैयार होता है। इस अमरूद के पौधे पर दूसरा अमरूद का पौधा तैयार करते हुए यानी कि गुटी बांधे हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। अब चलिए 1 महीने के बाद टेप और बोतल को हटा करके देखते हैं हमारा ये अमरूद का पौधा गुटी के द्वारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने बोतल हटा दी है। बोतल हटाने के बाद आप लोगों को वाइट वाइट रूट्स नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो अमरूद का पौधा है ये गुटी के द्वारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब सही समय है इस पौधे को यहाँ से कट करने के बाद दूसरे बड़े गमले में लगाने की। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आप जब भी इस तरीके के अमरूद को तैयार कर लें, आपका अमरूद का पौधा इस तरीके से गुटी के द्वारा तैयार हो जाए, तो इसको आप यहाँ से रैनी सीजन के मौसम में ही कट करें। अगर रैनी सीजन का मौसम चला जाता है, बरसात चली जाती है, अगर आप इसको बाद में यहाँ से हटा करके दूसरे गमले में लगाते हैं, तब आपका पौधे के मरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तेज कटर से इस तरीके से इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मोटी टहनी है तो थोड़ा मुश्किल से कटी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम आपको दिखाना चाहते हैं ये अमरूद का पौधा कितना बड़ा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये अमरूद का पौधा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इस पर साइड ब्रांचेस हैं और छोटी हाइट का रहेगा। और छोटी हाइट पर इस पर अमरूद आना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ 1 महीने में ही हमारा ये अमरूद का पौधा तैयार हो चुका है बिल्कुल। और जो बीज का पौधा होता है उसको इस तरीके से तैयार होने में भी काफ़ी समय लगता है और इस तरीके से इतना बड़ा हो भी जाता है, तब उस पर भी फल नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों को हाइट दिखाना चाहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 3 फीट के करीब है और इसकी काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस हैं। अब चलिए इसको हम गमले में लगा लेते हैं। इस तरीके के अमरूद के पौधे को जो आपने गुटी के द्वारा तैयार किया है, उसको तैयार लगाने के लिए आपको कुछ बड़ा गमला लेना चाहिए। हम यहाँ पर गमले की जगह एक छोटा सा कटा हुआ ड्रम का ये आधा भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा इसके बॉटम साइड में हमने 2-3 हॉल कर लिए हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। इन हॉल को कवर करने के लिए आप कोई भी कंकड़ पत्थर से इनको ढक लीजिए, जिससे कि जो आपकी सॉइल है, मतलब जो मिट्टी है, वो इन हॉल के ऊपर चिपक ना जाए या इस हॉल को बंद ना कर दे। तो हम यहाँ पर सीमेंट के टूटे हुए गमले के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं इन हॉल को कवर करने के लिए। अब बारी आती है जो आपने गुटी के द्वारा अमरूद का पौधा तैयार किया है, उस अमरूद के पौधे को लगाने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी होगी। तो जब भी आपने गुटी के द्वारा अमरूद का पौधा तैयार किया है, उसको लगाने के लिए आपको किसी भी तरीके की खाद इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि आपको सिर्फ सादा मिट्टी जो आपके गार्डन की होती है वो सादा मिट्टी इस्तेमाल करनी है स्टार्टिंग में। जब आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप अपनी हिसाब से जो भी ज़रूरत है आपके पौधे को, उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको अमरूद के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा फल लेने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, वो भी आगे हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इस अमरूद के पौधे को जो हमने गुटी के द्वारा तैयार किया है, इस गमले में लगाने के लिए 20 सेंटर में से मिट्टी को हटा रहे हैं। 20 सेंटर में हम अमरूद के इस पौधे को लगाएंगे। लगाने के बाद पहली बार अच्छे तरीके से पानी देना होता है, जिससे कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। और गीली होने के बाद इस पौधे को फिर ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। अमरूद का पौधा शिफ्ट करने के बाद अगर आप इसको डायरेक्टली धूप में रख देंगे, तब आपका अमरूद का पौधा जो है वो सूख जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पेड़ों की छाया रहती हो, या फिर ग्रीन नेट हो जहाँ से छन करके धूप आती हो, या फिर ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप या फिर शाम की 1 घंटे की धूप आती हो। ऐसी जगह पर रखने से आपके अमरूद के पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अमरूद के पौधे को जब आप इस तरीके से शिफ्ट कर देते हैं,
उसके बाद आपके अमरूद के पौधे की थोड़ी बहुत पत्तियां गिर सकती हैं। तो आप ये टेंशन न लें कि आपके अमरूद के पौधे की जो पत्तियां गिर रही हैं इसका मतलब आपका अमरूद का पौधा खराब हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने से कभी कभी अमरूद के पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं। तो हमने यहाँ पर बीज सेंटर में इस गमले में अपने इस अमरूद के पौधे को लगा दिया है। अब चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारे इस अमरूद के पौधे की ग्रोथ कैसे चलती है, कब तक इस पर फल आते हैं। गुटी के द्वारा तैयार किए गए अमरूद के पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। हमारे इस अमरूद के पौधे पर अब नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारी ब्रांचेस हमारे इस अमरूद के पौधे पर निकलना शुरू हो चुकी हैं। जो हमारे अमरूद की पहली पत्तियां थी वो थोड़ा थोड़ा पीली पड़ रही हैं। अब सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो सर्दी के मौसम में पत्तियां पीली पड़ने के बाद गिर जाती हैं। इसके अलावा ये सही समय है अमरूद के पौधे को घना बनाने के लिए। जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको टॉप के एरिया से पिंच करने का। अगर आप इनको टॉप के एरिया से पिंच कर देते हैं तो इस तरीके से आपका जो पौधा है पिंच होने के बाद साइड ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है और इस तरीके से आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे घना हो जाता है। इस अमरूद के पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की हमने गुड़ाई करने के बाद एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड कर दिया है। उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद चलिए आने वाले समय में देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। हमारे अमरूद के पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है या नहीं होती है, इस पर फल फूल आते हैं या नहीं आते हैं। इस छोटे से प्लास्टिक के कटे हुए ड्रम में गुटी के द्वारा अमरूद के पौधे को लगाए हुए पूरे 6 महीने का समय हो चुका है। 6 महीने के बाद का यह रिजल्ट है। अब आप हमारा अमरूद का पौधा देख सकते हैं, पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी ऊंचा हो चुका है। इसके अलावा हमारे इस अमरूद के पौधे पर छोटे छोटे अमरूद भी बनना शुरू हो चुके हैं। साथ में अच्छी खासी फ्लावरिंग भी चल रही है। आने वाले समय में ये फूल धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट होंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं इन फूलों को लाने के लिए हमने कौन सी खाद का इस्तेमाल किया था। तो हमने इसमें मस्टर्ड केक के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। उसके इस्तेमाल करने से हमारे इस अमरूद के पौधे की ग्रोथ भी सही चली, अमरूद भी आ रहे हैं। इसके अलावा एक साथ यहाँ पर फूल भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अमरूद के पौधे में 2 बार फूल आते हैं, रेनी सीजन में और इस समय मार्च के बाद। तो अब मार्च का महीना जा चुका है, अच्छी खासी फ्लावरिंग सभी लोगों के अमरूद के पौधों पर चल रही होगी। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अमरूद के पौधे पर इस तरीके से जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तब आपके अमरूद के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। फल में कन्वर्ट होने से पहले ही फूल धीरे धीरे काले पीले होकर के सूख करके गिर जाते हैं और बहुत ही कम फ्रूटिंग मिलती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अभी हमारे अमरूद के पौधे पर कट का निशान देख रहे हैं, यहाँ से हमने अमरूद के पौधे को लगाने के बाद कट कर दिया था और कट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो ये काम आप रेनी सीजन के बाद कभी भी कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी कर सकते हैं और इस समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस समय फल लेना है तो इस समय आप अमरूद के पौधे की कटाई छटाई ना करें, क्योंकि अगर आप इस समय कटाई छटाई कर देंगे तो आपके अमरूद के पौधे पर फल कम आएंगे। कटाई छटाई का सही सीजन होता है रेनी सीजन, इसके अलावा फरवरी का स्टार्ट। इस दौरान अगर कटाई छटाई करते हैं तो अमरूद के पौधे की काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलती हैं और धीरे धीरे अमरूद का पौधा घना हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अमरूद के पौधे पर जब इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इन फूलों को रोकने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है या फिर कैसे देखभाल करनी है। देखिए, जब भी आपके अमरूद के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाते हैं और फूल आने के बाद जब फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह होती है अच्छा पॉलिनेशन नहीं होना। यानी कि आपके गार्डन में, आपके बगीचे पे, आपके अमरूद के पौधे पर पॉलिनेशन वाले कीट जो पॉलिनेशन करते हैं, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके अमरूद के पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं। इसके अलावा अमरूद के पौधे पर फूल झड़ने की एक वजह और होती है आपके पौधे की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व की कमी, या फिर आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि एकदम मिट्टी ड्राई हो जाती है। पानी की कमी की वजह से भी आपके अमरूद के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ सकते हैं। इसलिए जब भी आपके अमरूद के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाएं तब आपको अमरूद के पौधे की मिट्टी में हल्का मॉइस्चर बनाए रखना होगा। इससे आपके अमरूद के पौधे में पानी की कमी की वजह से जो फूल हैं वो झड़ेंगे नहीं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके इस्तेमाल करने से आपके अमरूद का जो फल का साइज है वो भी अच्छा आएगा। इसके अलावा आपके अमरूद का जो फूल है वो भी नहीं झड़ेगा। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, पॉलिनेशन वाले कीट मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट नहीं आ रहे हैं, आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि शहद को आप जगह जगह टहनी पर लगा दें, लेकिन शहद ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप लोकल वाला शहद इस्तेमाल कर लेंगे जो चीनी या बखर के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा तो नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा, आपके गाढ़े में तो हम चींटियाँ आ जाएंगी। इसलिए खासतौर से ध्यान रखें, ओरिजिनल शहद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं, आप हैंड पॉलिनेशन की मदद ले सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन से भी आप अमरूद के पौधे पर जो फूल हैं उन्हें फल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फूलों को फल में सेट कर सकते हैं। गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे पर जो फूल झड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए आप बुझे हुए चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घर पोतने के लिए इस्तेमाल चूना लिया जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है और आपका एक ही पौधा है जो कि गमले में लगा है, तो आप इसके लिए जो खाने वाला चूना होता है जिसको पान खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पंसारी की दुकान पर इस तरीके के पाउच के रूप में मिल जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपके अमरूद के पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी। इस तरीके का जो भी चूना होता है या फिर दूसरा जो घर पोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके के चूने के अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, पौधा काफ़ी मजबूत हो जाएगा और जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपके अमरूद के पौधे पर जो फल का साइज है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पर इस गिलास के पानी में लगभग 10 ग्राम के करीब ये जो चूना है जो पान खाने में इस्तेमाल किया जाता है उसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे। और घोलने के बाद फिर हम अपने पौधे की ज़रूरत के हिसाब से जितना पानी देते हैं उतने पानी में इस पानी को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से जो आपके अमरूद के पौधे पर फूल झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। हमने यहाँ पर चूने को इस गिलास के पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, घोल लिया है। अब चलिए इस पानी को दूसरे जो ज़्यादा पानी हमने इस गमले में ले रखा है इसमें मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को आप 15 दिन के अंतराल पर 2 बार इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल करने से ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर इस अमरूद के पौधे में इस चूने वाले पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई अमरूद के इस पौधे को हमने कैसे तैयार किया, कब तक इस पर फल आ गए और अमरूद के पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है उसके लिए ये चूने का फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।